Good morning everyone and welcome back in the new video. It is the lecture number 7 of the chemical bonding and molecular structure, chapter number 4 of the class 11. Today's topic is hybridization. Hybridization क्या होता है? बेसिकली मिक्सिंग होता है of two or more atomic orbitals का. When two or more atomic orbitals combine together or intermix together to form equal number of the new orbitals विद इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप. जब आपके दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं सो दैट द न्यू ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म विद इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन एंड द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. बिफोर मिक्सिंग जो होती है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेंज होती है. जैसे एस ऑर्बिटल की अलग होती है, कम होती है, पी की थोड़ी ज़्यादा होती है, डी की और ज़्यादा होती है. तो लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जब हम हाइब्रिडाइजेशन करा लेंगे तो सब ऑर्बिटल्स की शेप और सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो जाती है. इसीलिए हम करवा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ द hybridization. The number of the hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उतने ही बनते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कंबाइन कराए हैं. फॉर एग्जांपल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कराए तो 2 ही बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कराए तो 3 ही बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. ये इसका मेन पॉइंट है कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सबकी एनर्जी, उनकी सबकी शेप इक्वल होती है, सेम होती है. Next is the third point. The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. Pure atomic bonds ऑर्बिटल से जितने बॉन्ड बनते हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते जितने हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल से होते हैं. फोर्थ पॉइंट, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दस मैक्सिमम स्टेबल अरेंजमेंट. कोशिश करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख दें ताकि मिनिमम उनके बीच में रिपल्शन हो और स्टेबल सा अरेंजमेंट बने. वेस्पर थ्योरी में ना हमें ये पॉइंट रटने पड़ रहे थे शेप्स के बारे में कि भाई शेप उसकी रट लो भाई 3 वाले की होती है ट्रायगोनल प्लेनर. इसमें थोड़ा सा हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ऐसा ट्रायगोनल प्लेनर ही क्यों बनी. एक्चुअली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में ही अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे, इसलिए वहाँ पर शेप ट्रायगोनल प्लेनर रहती है. Therefore the type of the hybridization indicate the geometry of the molecules. मीन्स आपको यदि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या पता चल जाए तो आप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, मीन्स शेप बता सकते हो. द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, ये छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पर, वो देख लेना. कुछ इस तरह से होता है, स्मॉल लॉब और हाइयर लॉब. इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको ऐसे ही बना लीजिएगा. यहाँ पर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ फ्रॉम द वीडियो. ओके, all after hybridization all the electrons get concentrated in the one lobe. That's why one lobe is bigger while the small other lobe becomes smaller. Now the important points for the hybridization. First point is the orbitals present in the valence shell of the atoms get hybridized. कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? वो वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो वैलेंस शेल में है, बाकी अंदर वाली शेल के नहीं करते. द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होती है. नंबर थर्ड, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रमोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का करवाना, वो एक एसेंशियल कंडीशन नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन का. मैं भी आपको करके दिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में. तो वो उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ऑर्बिटल्स का हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करवाना जरूरी नहीं होता. ऐसा नहीं होगा कि प्रमोशन होगा तो ही हाइब्रिडाइजेशन होगा. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रमोशन नहीं भी होता इलेक्ट्रॉन का, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन होता है. फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ filled orbital can participate in the hybridization. In some cases even fully filled orbital, half filled orbital or even empty orbital of the valence shell participate in hybridization. बहुत सारे केसेस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा हाइब्रिडाइजेशन में. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. जनरली बहुत कॉमन से जो होते हैं वो होते हैं sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और इनके अलावा भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जो ज़्यादा कॉमन से हैं उनके मैंने नेम लिख दिए, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3. इसके अलावा होते हैं बिसाइड दीज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. डिस्कस सब करेंगे हम.
First is the sp hybridization. In sp hybridization, 1s and 1p orbitals mix together to form 2 sp hybrid orbitals. दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, उनको हम sp hybrid orbital बोलते हैं. And these hybrid orbitals are directed oriented in linear shape. दो ही ऑर्बिटल हैं और वो लीनियर सी शेप में अरेंज होते हैं. जैसे आप ये देखिए, हमारे पास ये एक एस ऑर्बिटल था, 2s ऑर्बिटल, 2px था, 2py, 2pz. लेकिन सिर्फ इंटरमिक्सिंग जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ दो ऑर्बिटल्स की हो रही है. ये पहले वाले दो ऑर्बिटल्स की, बाकी की नहीं हो रही है. तो इन दोनों की मिक्सिंग से जो दो ऑर्बिटल्स बने वो कुछ इस तरह से लीनियरली अरेंज होते हैं. ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये आपका सेकेंड ऑर्बिटल हो गया, और इनकी जो शेप होती है दैट इज़ द लीनियर शेप विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. Similarly, sp2 hybridization. In sp2 hybridization, 1s and 2p orbitals mix together to form 3 new orbitals with equal energy, identical shape, and these orbitals are formed known as sp2 hybrid orbitals. और इसमें शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप. याद रखना है, जैसे वहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स वालों की शेप होती थी, बिल्कुल सेम शेप यहाँ पर भी होती है. इन दिस केस 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर. जैसे हमने शो कर दी यहाँ पर 2s, 2px, 2py, 2pz भी है, लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ है फिलहाल. तो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं. तो इन फर्स्ट 3 ऑर्बिटल के मिक्स होने से जो आपका हाइब्रिडाइजेशन बना दैट इज sp2, और शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. ये सब याद रखना है आपको, 1 by 1 आप इनको यूज़ करेंगे. Then is the third is the sp3 hybridization. In sp3 hybridization, intermixing of 1s and 3p orbitals takes place to form 4 new orbitals. उनका नाम होता है sp3 hybrid orbitals. 4 मिक्स करे थे तो 4 ही बनने थे. एंड दे आर ओरिएंटेड इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब की बार हम 4 ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे. 1s होगा, 3p होंगे, चारों को मिक्स कर देंगे तो टेट्राहेड्रल शेप बनती है विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री. अब देखिए, एक इसमें मैंने टेबल बना दी, सब कुछ कंबाइन कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन, देन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, थर्ड इज ओरिएंटेशन, फोर्थ वन इज बॉन्ड एंगल, एंड फिफ्थ इज एस कैरेक्टर. फर्स्ट इज sp मीन्स 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, लीनियर ओरिएंटेशन रहेगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहेगा, और s कैरेक्टर 50% रहता है. s कैरेक्टर कैसे मैंने फाइंड किया? 2 ऑर्बिटल्स आर देयर इन विच वन इज s, अदर इज p. देयरफॉर द percentage or the ratio of the s orbital is half. So half into 100, that will be 50%. Similarly, next is the sp2 hybridization. In this case, 1s and 2p orbitals combine together, shape trigonal planar, angle bond angle 120 degree, and the percentage or fraction of the s orbital will be 1/3, because 3 orbitals are there, only one s orbital is used, 1/3 into 100. Therefore 1/3 into 100 will be 33.3%. Next is the sp3 hybridization. In this case, 1s and 3p orbital get mixed to form the tetrahedral shape. 4 orbitals will form, bond angle will be 109.5 degree, and s character will be 25%, that is 1/4 into 100. ये s character का हमने फॉर्मूला भी लिख दिया. Number of s orbitals involved in the hybridization upon total number of orbitals present या involved in hybridization into 100. Next, hybridization involved sp and d orbitals. अभी तक हम sp वालों को यूज़ कर रहे थे, अब d वालों को यूज़ करेंगे. sp3d hybridization. In sp3d hybridization, 1s, 3p and 1d orbital combine together or hybridize together to form 5 new orbitals named as sp3d hybrid orbitals, and the phenomena is known as sp3d hybridization. And these orbitals are oriented in trigonal bipyramidal geometry. किस शेप में होते हैं अरेंज? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. Similarly, sp3d2 hybridization, 1s, 3p and 2d orbital combine together to form sp3d2 orbitals. 6 orbital mix हुए थे, 6 बनते हैं, and the shape is octahedral. Similarly, in sp3d3 hybridization, 1s, 3p and 3d orbital combine together to form 7 sp3d3 hybrid orbitals, and these orbitals are oriented in pentagonal bipyramidal geometry. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का. कंपटीशन में भी इसके बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा. हाफ ईयरलीज में, फाइनल्स में, सब में आता है. 11th में भी इंपॉर्टेंट है. इवन ये टॉपिक आपका 12th में भी इंपॉर्टेंट है. Some second period elements do not show these hybridization and do not contain d orbitals. क्योंकि उनमें d orbital नहीं होता है, इसलिए सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेंगे. इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप अलग से, रेड पेन से मार्क कर दीजिएगा इसको, या किसी अदर कलर्स के पेन से. these और एलिमेंट्स कैन नॉट हैव द कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, क्योंकि इनकी वैलेंसी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती. एलिमेंट्स हैविंग द
which have the d orbital, that is third period and fourth period, fifth period onwards, and they can show these hybridization and their exhibit covalency beyond 4 by making use of their d orbital. d orbital का यूज़ कर सकते हैं और d orbital यूज़ करने के बाद फिर वो आगे के शिफ्ट ऑर्बिटल्स में मतलब ऑक्टेट अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आपको पीछे एक एग्जांपल बताया था PCl5, याद हो तो किसी को, PCl5 के आउटर मोस्ट शेल में फॉस्फोरस में 5 थे, 5 से बॉन्डिंग हुई थी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, ऑक्टेट रूल वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। इसी तरह से आपका SF6 भी है और उसके बाद IF7 भी है, वो सब केस हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड इन्वॉल्विंग द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर BeF2। आप एक और एग्जांपल याद रख सकते हैं BeH2। BeH2 भी सेम बनेगा, बस उसमें थोड़ा सा एक चेंज ओवरलैपिंग का होगा। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कराते समय, शो करते समय थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी यूज़ करेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो यहाँ पर हम शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इट इज़ 1s2 2s2 2p0। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल टू द 2p ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल से 2s से एक इलेक्ट्रॉन आगे 2p में जंप कर गया, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 सॉरी 2s1 px1 2px1, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। अब फ्लोरीन का देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5, तो ओनली लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिटल हैविंग द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो वाला ऑर्बिटल यूज़ करेंगे। बाकी इन दोनों के जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इन दोनों ऑर्बिटल जिसमें हाफ फील्ड हैं ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 आपके अनहाइब्रिड रह जाएंगे एज इट इज़। जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। These hybrid orbitals of beryllium containing 2 unpaired electrons share 1 electron। दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2 फ्लोरीन एटम। और फ्लोरीन एटम के हमने साइड में दिखाए हुए हैं p ऑर्बिटल्स, ये लिखा हुआ भी है f, तो इसके ये ऑर्बिटल हमने यूज़ किया। फ्लोरीन का p ऑर्बिटल था 2pz ऑर्बिटल। अब आप मुझे देख के बताइए, यहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सबको पता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। फाइनली आप इसका स्ट्रक्चर शो करना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, देयरफॉर फाइनली बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 विल फॉर्म। इस तरह से बॉन्ड दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर अभी एग्जांपल बताया था आपको BeH2 का, तो उसमें आपने छोटा सा चेंज करना है, फ्लोरीन ना लेके यहाँ पर ऑर्बिटल हाइड्रोजन लेकर ओवरलैपिंग दिखा देना, ये आपका BeH2 का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओवरलैपिंग शो करनी है बस आपने, ओवरलैपिंग में चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आपका इथाइलिन गैस C2H2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत आता है ये, तो इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा इसको। C2H2 है, इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ईच कार्बन के, वो आपको मैं शो करूँगा, देखना कैसे कैसे करेंगे। अब कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, लेकिन ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन हमारा 2s से 2p में जंप कर जाता है। हमेशा वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है जो पीछे की तरफ से पेयर्ड आता है। सबसे पहले पेयर्ड पीछे की तरफ से देखें तो 2s है, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जंप करने के बाद आपके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, जिन ऑर्बिटल्स की आप मिक्सिंग करा सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो। बट हमारे पास इतने एटम ही नहीं है कि हम सारे ऑर्बिटल्स को यूज़ करें, तो हमने सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल को यूज़ किया है, 1s एंड 1p, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल था वो 1s1 था, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड, यही ऑर्बिटल आपने यूज़ करना है। अब ये देखिए कैसे बनते हैं, दोनों कार्बन एटम के 2 कार्बन एटम्स हैं आपके पास, दोनों कार्बन एटम के sp हाइब्रिडाइजेशन दिखा दीजिए, जैसे हमने ये दिखाया हुआ है, ये वाला और ये वाला। बाकी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिए, ऊपर नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स थे ये ऐसे जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक और ऑर्बिटल था दूसरे एटम, इसी एटम का, सिमिलरली ये दूसरा दिखा दिया दूसरे एटम का। दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड वाले देखो sp आपस में सेंटर में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में हमने हाइड्रोजन को दिखा दिया, ये दिखा रहा हुआ है, और इन दोनों की दिखानी है साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे होनी है ज़रा देखिए, ये मैं जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये आपका इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, तब जाके बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन और आपका C2H2 का स्ट्रक्चर। तो C2H2 के स्ट्रक्चर में फाइनली आप देखिए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गया, H और ये एक H आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा कार्बन का ये हो गया, और ये हो गया
2 पाई बॉन्ड्स। तो यानी कि टोटल 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स दिखाने थे, जो कि हमने यहाँ पर शो कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये एग्जाम्पल है sp2 का। एग्जाम्पल इज़ bf3, आप bh3 भी दिखा सकते हैं। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल configuration of the boron is 1s2 2s2 2p1 in the ground state. In the excited state, one electron from the 2s orbital jumps to the 2p orbital. Therefore we get the 3 half-filled orbitals. मिक्सिंग करा दीजिए इन 3 ऑर्बिटल्स की, यू विल गेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन सेम जैसे भी ऊपर शो किया था हमने, 1s2 2s2 2p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। These hybrid orbitals of the boron containing the one electron unpaired electron share with the one electron with each with the unpaired fluorine atom, वन पेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द फ्लोरीन एटम, उससे ओवरलैपिंग करानी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और शेप आपकी बन जाएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। देखो कैसे बन रही है शेप, ये देखो इस तरह की बनती है शेप। शेप में कैसे करना है समझ भी लीजिए मुझसे आप। ये देखो कैसे करना है। सबसे पहले सेंटर में आप ये दिखा दीजिए 3 ऑर्बिटल्स, इनके स्मॉलर लॉब्स इधर दिखा दीजिए, इसका अपोजिट, इसका इधर अपोजिट। अब आपके पास फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स हैं, उनसे ओवरलैपिंग दिखानी है। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, इसी तरह से एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऊपर दिखा दीजिए। ओवरलैपिंग आपकी एंड टू एंड हो रही है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, यही डायग्राम में शो किया हुआ है। और फाइनली bf3 की ट्रायगोनल प्लेनर शेप हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द C2H2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, जैसे अभी हमने पीछे किया था C2H4, C2H2 भी, C2H6 भी, और C2H4 भी उसी तरह का एग्जांपल है। पहले C2H2 किया था हमने, सेम काफ़ी कुछ सेम रहेगा, बस हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा डिफरेंस है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 इन द ग्राउंड स्टेट। इन द एक्साइटेड स्टेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू द 2p जंप करेगा, यू विल गेट द 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। इन चारों की मिक्सिंग करा दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास उतने एटम नहीं है। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ने पता नहीं 4 की क्यों नहीं मिक्सिंग करी, हम 3 की मिक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने हाइड्रोजन एटम नहीं है कि हम ओवरलैपिंग करा सकें। तो 3 एटम्स की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई और मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग से आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओवरलैपिंग इन्हीं से होनी है। एक आपका रह जाएगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक छोटी सी बात और, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p orbital is responsible for the pi bonding while the hybridized orbital can form sigma bonding। ये देखिए आपके सामने दिखा रखा है इन्होंने, मैं डायग्राम थोड़ा सा दोबारा दिखाता हूँ आपको। वन ऑर्बिटल, ये sp2 दिखा दिया हमने फर्स्ट एटम का। सिमिलरली दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल दिखाया, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज थे। ये आपका हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इन अनहाइब्रिडाइज्ड वालों से ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बनेगा वो आपका बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। देखिए कैसे, ये तो एक तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, एक ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक उसके बाद जो है ये जो हाइड्रोजन एटम है इनसे आप एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिखा दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये ओवरलैपिंग हो गई, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी नीचे की तरफ सिग्मा बॉन्ड, लेफ्ट में सिग्मा बॉन्ड, राइट में भी, दोनों तरफ, सेंटर में भी सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए आपके, ठीक। और ऊपर नीचे बन जाएंगे ये आपके पाई बॉन्ड्स। इस तरह से बनाना है अपने डायग्राम। इसकी भी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज़ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सेम पैटर्न है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कराना है। अब की बार आप चारों ऑर्बिटल्स को यूज़ कीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसके बाद हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग करा दीजिए, जैसे ये दिखा रखी है। टेट्राहेड्रल शेप में आपने 4 ऑर्बिटल्स दिखाने हैं, नंबर 1 2 3 then 4। after that overlapping from the hydrogen atom, s orbital of the hydrogen atom, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है। वैसे भी अनहाइब्रिडाइज्ड कोई भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर सिग्मा ही बॉन्ड बनना है। इस तरह से फाइनल आपकी शेप बन जाएगी। सिमिलरली C2H6 है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वही कार्बन का रहेगा, एक्साइटेड में सेम रहेगा। C2H6 में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, देन वी कैन यूज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 ऑर्बिटल को मिक्स कीजिए, हाइड्रोजन का आपका वही 1s ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल्स बनाने थे टेट्राहेड्रल शेप में, कुछ इस तरह से बना देंगे, 1 2 3 4। सेकेंड एटम के 1 2 3
4, ये ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद आप ओवरलैपिंग दिखा दीजिए हाइड्रोजन एटम की, ये एस ऑर्बिटल हो गया हाइड्रोजन एटम का, 6 एटम्स हैं आपके पास, अब की बार 6 ऑर्बिटल्स हैं। ओवरलैपिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक सेंटर में ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब की बार कोई पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। दिस इज़ द सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फाइनली 7 सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड हियर। इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि इसका बस थोड़ा सा रेशो कम है आने का, C2H2 और C2H4 बहुत आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दिया था हमने पहले ही, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं। जब भी 3 बॉन्ड पेयर होगा 1 लोन पेयर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। टोटल 4 करके देख लीजिएगा, जितना भी टोटल होगा उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। जैसे NH3 में हम बात करें, इन NH3 नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाइट्रोजन सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जबकि एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। आप इसका एक्साइटेड भी नहीं इलेक्ट्रॉन करा सकते। अब की बात देखिए कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो अब देखिए यहाँ पर पहले से ही हाफ फील्ड है सारे, तो ये इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करेगा तो कहाँ करेगा, 2d ऑर्बिटल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में यही चारों ऑर्बिटल मिक्स कराने हैं। जो पीछे आपको एक बात बताई थी मैंने, वो यूज़ हो गई यहाँ पर। समटाइम नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, समटाइम्स फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। यहाँ पर फुल्ली फील्ड हो रहे हैं। एक पॉइंट और था हमारा पीछे कंडीशंस में, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है ना। कोई प्रमोशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, इन चारों की मिक्सिंग हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये थ्योरी आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, आगे समझ लीजिए क्या करना है। ये आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा दिया और उसके बाद बस ये 4 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, 3 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग दिखानी है। एक लोन पेयर नाइट्रोजन का जो था 2s ऑर्बिटल वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ दिखाना है, कोई ओवरलैपिंग आपने वहाँ पर नहीं शो करनी। जैसे ये दिखा रखा है ना, ये ऑर्बिटल, ये नहीं, ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, बस एक ऑर्बिटल किसी एक को मान लीजिए, उसका जो लोन पेयर है वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ दिखाना है। फाइनल शेप बन गई आपकी NH3 की पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O में क्या करना है, ऑक्सीजन बिल्कुल सेम इस तरह से रहेगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे अब की बार, और 2 ही वहाँ पर लोन पेयर्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन वही ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, H2O का भी सेम रहेगा, हाइड्रोजन का भी सेम रहेगा उसमें सेम। और जिस टाइम हाइब्रिडाइजेशन कराओगे आप, तो 4 ऑर्बिटल को मिक्स करना है, लेकिन 2 ऑर्बिटल आपके फुल्ली फिल्ड हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। sp3 देखिए बना दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन 4 बनाया है, जबकि 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एज सच दिखा दो, बाकी 2 से हमने वो दिखा दिया यहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। ये आपकी H2 की शेप बन गई फाइनली। बहुत इंपॉर्टेंट है H2 और अमोनिया भी, अच्छी तरह से करना है आपको। नेक्स्ट इज द sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल इज PCl5। फॉस्फोरस का जो इसमें देखा जाए कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो कौन सा आएगा आपका, फॉस्फोरस का आता है कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3। तो 3p3 दिखाने के लिए हमने एज इट इज़ दिखा दिया, 3d वैकेंट दिखा लिया, क्योंकि इसका यूज़ हमें करना है। अब उसके बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो, देखो p में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, s में एक अनपेयर्ड है, s में अनपेयर्ड है, तो p में उसको d में जंप करा दीजिए और इन 5 ऑर्बिटल का यूज़ कर लो। इन 5 की मिक्सिंग से कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा आपकी बार, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d के बाद क्लोरीन का देखें, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है हमारा, तो उसमें सिग्मा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो 3p5 में एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जिसका आपने यूज़ करना है। 5 ऑर्बिटल्स हो गए हाइब्रिड, 5 से शेप बना दीजिएगा, और 5 की शेप ऑर्बिटल ना भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट उसका ओवरलैपिंग दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, कोई सी प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फाइनल जो शेप बनती है वो बना देना। इसी तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, इसमें सल्फ़र है, SF6 है, इसमें एग्जांपल SF6 है। सल्फ़र का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पूरा लिखा नहीं है हमने, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होने हैं। अब देखो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 2 फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, एक्साइटेड स्टेट में हमें 6 चाहिए, तो सबसे पहले हम एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, तो ये d में 1 आ जाएगा। फिर एक और जंप कराएंगे, तो ये आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इकट्ठी दिखा दी, 2 बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना था। तो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए अब हमारे पास।
इन 6 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करा दी। 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरीन का वही हाफ फील्ड है। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा दीजिए, यही 6 ऑर्बिटल उनसे ओवरलैपिंग करके sf6 की शेप बना देंगे। शेप ऑक्टाडेली रहेगी जैसे वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ी थी। नेक्स्ट इज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल इज IF7। IF7 में देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़रा मुश्किल है, तो आप इसमें ग्रुप की हेल्प ले लो, एक शॉर्टकट लगा लो यहाँ पर। ग्रुप नंबर 17 में एटम जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। सबके आउटर मोस्ट शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन में भी वही होंगे, क्लोरीन में भी वही, ब्रोमीन में भी वही और आयोडीन में भी वही होंगे। तो फ्लोरीन में था 2s2 2p5, तो क्लोरीन में आता है 3s2 3p5। ब्रोमीन में आएगा 4s2 4p5, तो आयोडीन में कितना आ जाएगा 5s2 5p5, जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से हमने इलेक्ट्रॉन जंप कराए, 3 बार कराना पड़ेगा। दिस इज़ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आप 3 बार अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कंबाइंड भी दिखा सकते हैं। तो 7 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होने से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपकी बार? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। 2 ऑर्बिटल आपके अनहाइब्रिड हैं, एज इट इज़ रहने दो। फ्लोरीन में वही आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, उसको यूज़ कर रहा है। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द आयोडीन कंटेनिंग द 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ 7 फ्लोरीन एटम। तो sp3d3 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप बन जाती है। सिंपल दिखा सकते हैं, ऑर्बिटल में थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अवॉइड कीजिए। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।